हेलो गाइस, वेलकम टू द कैम क्यूरियस चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। सो हेयर इज़ द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेमेस्टर 6th। सो हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर कवर किया था जिसका नाम था हार्ड सॉफ्ट एसिड्स बेसिस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेयर इज़ द इंट्रो और द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बोलता है द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अपीयर्ड कलर्ड। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है वो हमें कलर्ड इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं इन अ विजिबल रीजन, और जो कलर हमें दिखाई देता है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है लाइट जो कि उसने एब्जॉर्ब किया है उस कलर का। द कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल अराइजेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द डी लेवल्स ऑफ द मेटल्स गिविंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इन्हीं ट्रांजिशंस को डी ट्रांजिशंस भी बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जब भी हम वाइट लाइट को पास करते हैं किसी सब्सटेंस से तो वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमें जो है वो ग्रीन कलर दिखाई देता है क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड कलर का। और जो एक्सटेंट ऑफ इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक स्पीसीज एक सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें किससे पता लगता है? बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ से। सो हेयर इज़ द बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ। सो इफ़ द लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कौन सी इंसिडेंट लाइट जो है वो हमने पास कराई, ठीक है? एट अ गिवन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग स्पीसीज दैट अब्जॉर्ब लाइट, द लाइट इज ट्रांसमिटेड विद इंटेंसिटी आई। यहाँ पे जो आई है ये है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की कौन सी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई। तो अकॉर्डिंग टू बियर्ड्स-लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि लॉग आई नॉट अपॉन आई, लॉग I naught upon I is equal to A, that is absorbance, that is absorbance। L है पाथ लेंथ थ्रू द सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के अंदर लाइट ने कितना पाथ कितनी लेंथ ऑफ पाथ को ट्रैवल किया, और E एप्साइलन है यहाँ पे मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, और C है यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। सिंबल्स की टर्म सिंबल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? अभी हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होती है जिसकी वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक लोअर एनर्जी लेवल से एक हायर एनर्जी लेवल पे। क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कि पोजीशन और एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए एक एटम में यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल और द शेल विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सेकेंड है हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर, इट इज़ रिलेटेड टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और हमें ये सब शेल के बारे में बताता है कि अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 0 पे हमारी सब शेल होगी एस, 1 पे हमारी सब शेल होगी पी, 2 पे डी, 3 पे एफ, 4 पे जी, ऐसे सो ऑन सो ऑन। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट रेफर्स टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस, और हमारे पास m की वैल्यू -L2+L होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास l की वैल्यू 1 है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है p, तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी -1 0 +1। फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमें ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड है तो हमारे s की वैल्यू +½ होगी, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है तो हमारी s की वैल्यू -½ होगी। टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो व्हाट इज़ electronic configuration? The distribution of electrons in different levels in an atom is known as electronic configuration. So the filling of orbital is governed by 3 rules. कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग करते हैं वो 3 रूल से गवर्नड होती है। सो फर्स्ट है हमारे पास अफवाहू प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स जनरली ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ
lowest energy. This means that energy of electrons enter the orbital of lower energy first, then are filled in increasing order. Increasing order है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. For example 1s2, 2s2, 2p6, फिर सो ऑन ऐसे ऐसे. जैसे कि s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो दो दो जब तक कंप्लीट नहीं हुए तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा. सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स. 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ऐसे 1s2 में 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है. n की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, l की वैल्यू दोनों के लिए 0 है. लेकिन एट द एंड हमारे पास स्पिन की वैल्यू जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ है और दूसरे की वैल्यू माइनस हाफ है. सो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके पास जो है वो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम आए. सो हुन्स रूल स्टेट्स दैट when several orbitals of the same energy are available, the electrons tend to remain unpaired as far as possible. That is, the electrons tend to retain parallel spin as much as possible. इलेक्ट्रॉन्स तब तक अनपेयर्ड रहेंगे जब तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तब तक वो पैरेलल रहेंगे. पेयर करके दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल नहीं जाएगा. फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तब तक पेयर नहीं करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तब तक ये यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं करेंगे. जैसे ही यहाँ पे मान लो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हुए, वैसे ही यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो गई. टर्म सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द रिजल्टेंट, यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, एंड द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम. यहाँ पे ये जो 2s+1 है, 2s+1 आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट. l है हमारे पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, l है हमारे पास टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, s है हमारे पास टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और j है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम. टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ वैल्यू होती है, लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी सब शेल में प्रेजेंट हों, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो कपल करती है और प्रोड्यूस करती है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है S1 + S2 से S1 - S2 तक. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है P2 कन्फिग्रेशन. हमारे पास यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. सो कैपिटल S हम कैसे निकालेंगे? S1 + S2 2, S1 + S2 2, S1 - S2, 1/2 + 1/2 2 + 1/2 2 - 1/2. तो हमारे पास S की वैल्यूज़ कितनी आई? 1, 0. हमारे पास कैपिटल S की वैल्यू कितनी आई? 1, 0. तो अभी हम ने अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? 2s + 1 = एक वैल्यू थी हमारे पास S की 1, एक की थी 0. सो 2 × 1 + 1, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3, और 2 × 0 + 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1. सो 3 मीन्स ट्रिपलेट एंड 1 मीन्स सिंगलेट. सो नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ JJ कपलिंग. कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंगुलर मोमेंटम L1 और L2 के इंटरेक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल L होता है वो कैसे गिवन होता है? वही सेम L1 + L2 to L1 - L2. फॉर एग्जांपल हमारे पास P सब शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, L1 की वैल्यू +1, L2 की वैल्यू +1. सो कैपिटल L = 1 + 1 2 1 - 1. सो कैपिटल L = 2, 1, 0. सो L की 2 वैल्यू पे
वैल्यू आती है D, 1 आता है P और 0 आता है फॉर S। तो सिंबल में हमने कैपिटल L की वैल्यू भी निकाल ली, कैपिटल S की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास बचती है कैपिटल J की वैल्यू। सो कैपिटल J, जिसे हम टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो एक रिजल्टेंट होता है किसका? कपलिंग ऑफ L और S का, कि L और S जो है वो आपस में कपल करते हैं और एक नए एंगुलर क्वांटम नंबर को गिव राइज करते हैं। तो कैपिटल J इज इक्वल टू L प्लस S टू L माइनस S। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास J की वैल्यू कहाँ से चलेगी? 2 प्लस 1 3, 2 और 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास J की 3 वैल्यूज़ आती हैं 3, 2, 1। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू enjoyed the video or found it helpful, please give it a like and share it with your friends. And if you are new here, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss an update. We are also on Instagram. The link is in the description box. Come connect there too. See you in the next video. Till then, keep learning and stay curious with Chem Curious.